So for this, I have given you a particular file which contains both, okay? That is a master data and also a order data. Yes or no? I hope you have that particular file with you now. कॉपी कर लिया आपने? Okay. Okay, so now here we have a order data and we have a master stock data. All right. Now, what does this data tell you? First, try and understand that. Okay. VLOOKUP or lookup as a function, it is used to search. Look up. Look means to search, right? So I wanted to search something. That is when you are going to use this particular function, VLOOKUP. And V stands for vertical. Vertical lookup is what you are going to do. H stands for horizontal lookup, right? So we are going to see both. First is VLOOKUP, right? Now in VLOOKUP, when are you going to use? For example, you had unit prices. Okay, so this is our order data. Yes, there's an order ID, we have the customer ID, we have the type of product, the unit price of that product, the quantities ordered, and the order value. Yes, right? Now, what happens is that when there is an order, this iPhone 8s cases, इसका जो यूनिट प्राइस है, इस यूनिट प्राइस को आपको मास्टर स्टॉक डेटा में से देखना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हर बार जब भी ये 8s मंगवाया जाएगा, उसके आगे यूनिट प्राइस ऑटोमेटिकली आना चाहिए. अगर ये ऑटोमेटिक नहीं आता है, तो आपको बार बार इस मास्टर स्टॉक डेटा में जाके उसका कौन सा यूनिट प्राइस है, कितना यूनिट प्राइस है, वो आपको पिक करके इसके अंदर पेस्ट करना पड़ता है. अभी तो फिलहाल यू हैड ओनली 30 रिकॉर्ड्स, ओनली 30 ऑर्डर्स. अगर इसमें बहुत ज्यादा ऑर्डर्स होंगे, 50-60 हजार के ऑर्डर्स होंगे, तो इज इट पॉसिबल? आप हर बार यूनिट प्राइस कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, राइट? इसका मतलब है हमको ये यूनिट प्राइस है ना ऑटोमेटिकली आनी चाहिए इस शीट के ऊपर. दैट इज वन थिंग. दूसरा, यूनिट प्राइस इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टाइप. ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का ही यूनिट प्राइस वहां पे आना चाहिए. यस और नो? राइट? मीन्स व्हाट? दैट इन दिस मास्टर टेबल आपको उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट यूनिट प्राइस पहले सर्च करना पड़ेगा, है ना? एग्जाम्पल, यहाँ पे यूनिट आईफोन 8 का ऑर्डर आया है. आईफोन 8 का जो भी यूनिट प्राइस है, इसमें हमें जाके देखना पड़ेगा, पहले सर्च करना पड़ेगा, एंड उसके अगेंस्ट हमारा जो यूनिट प्राइस है वो भी सर्च करके हमें उसको लाना पड़ेगा. गॉट इट? तो नाउ दिस सर्चिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. मैन्युअली करने जाओ तो. यस और नो? इसलिए हमारे पास है VLOOKUP एज अ फंक्शन, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट. नाउ हाउ टू डू इट, जहां पे आपको उस यूनिट प्राइस को पिक करना है, हियर इट इज यूनिट प्राइस, कुछ भी हो सकता है, राइट? उसको हमें पुल करना है. तो वहां पे आप कर्सर रख के ये डालोगे, फंक्शन डालोगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फंक्शन. यहाँ पे लुकअप एंड रेफरेंस के अंदर आपको हमेशा मिलेगा ये. यू कैन डायरेक्टली गो टू द VLOOKUP. V स्टैंड्स एट द एंड, तो आपको एंड में मिलेगा. गॉट इट? नाउ VLOOKUP हैज 4 आर्ग्यूमेंट्स. पहले वो आर्ग्यूमेंट समझ लो. लुकअप वैल्यू मीन्स
आप क्या ढूंढ रहे हो? आप यहाँ पे आईफोन 8s ये जो प्रोडक्ट है वो ढूंढना चाहते हो। सो दिस लुकअप वैल्यू इज दिस आईफोन 8s। गॉट इट? हम क्या ढूंढ रहे हैं? आईफोन 8s ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहाँ से ढूंढ रहे हैं? मास्टर डेटा में जाके आईफोन 8s ढूंढ रहे हैं। हैव यू अंडरस्टूड? राइट? तो क्या होता है, आपको लुकअप वैल्यू बताना है कि मेरा ये प्रोडक्ट आईडी है, दैट इज आईफोन 8s। वो मुझे टेबल एरे मीन्स वेयर इज द टेबल फ्रॉम वेयर यू वांट टू सर्च। So which is that table? So the table is the master stock data over here, right? Okay. अब इस मास्टर स्टॉक डेटा में आईफोन 8s ढूंढ के निकालेगा ये, लेकिन इसके अगेंस्ट हमें और क्या ढूंढना है? यूनिट प्राइस ढूंढना है। यूनिट प्राइस कौन से कॉलम में है? 1, 2। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको पहले देख के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने इसको डायरेक्टली क्लिक कर दिया तो आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, वो टेबल आपके सामने से निकल जाता है। तो आपको फिर से बाद में जाके देखना पड़ता है, अच्छा ओके कहाँ है क्या है, एंड देन गलती से यहाँ पे फिर से वो टाइप इन हो जाता है, राइट? सो पहले से ही देख के रखिए कि मुझे प्रोडक्ट टाइप के अगेंस्ट यूनिट प्राइस निकालना है। यूनिट प्राइस इज इन कॉलम नंबर 1 and 2। सो कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है where is that column in which the unit price is there? What is that column number's number? 1 2 3 4 क्या नंबर है उसका? तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर इज 1 2 2। हमें 2 का डिटेल्स निकालना है, राइट? 2 कॉलम में से निकालना है। ओके, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा 2। एंड रेंज लुकअप इज अ वेरी लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल इसलिए है, इसमें ना दो ही वैल्यूज आती है, एक तो 0 या फिर 1। 0 मीन्स मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मुझे आईफोन 8s ही चाहिए, कोई भी 8s X वगैरह उसके साइड का ऐसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट एग्जैक्ट दैट वैल्यू। नॉट इट? तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 डालूंगी। अगर हम यहाँ पे 1 डालते हैं तो वो क्या करता है, अप्रोक्सीमेट जैसे 8s के नाम के बाकी के आइटम्स भी ढूंढने की कोशिश करता है। हालांकि हमको वो नहीं चाहिए, वी वांटेड एग्जैक्टली आईफोन 8s। ओके, राइट? तो यहाँ पे मैं डालूंगी 0 एज द वैल्यू। कैन यू सी? राइट? तो मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है? ओके, सो मेरा ये आंसर यहाँ पे आ गया 215 बीइंग द यूनिट प्राइस। ऑलराइट? अब मुझे यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। कैन यू सी? यस और नो? अब जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ लेवल तक तो ये ढूंढ के निकालता है, लेकिन फिर देर इज अ एरर विच नॉर्मली वी लुकअप में आपको दिखाई देता है, विच इज कॉल्ड एज अ नॉट एप्लीकेबल एरर, NA। लेकिन ये जो NA एरर है वो इफ यू रिमेम्बर वो इसलिए है क्योंकि रेफरेंस बदलते जा रहा है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे जो स्टॉक डेटा है, सॉरी, ये जो स्टॉक डेटा है वो A1 से लेके B10 है, बराबर है? इसके तरफ जाओगे तो ये A2 से लेके B11 तक जाने लगा है, राइट? इसमें क्या हो रहा है, A3 से B12 को सर्च कर रहा है। मींस क्या, इसके अंदर पहले तो ये सर्च कर रहा है, उसके बाद ये सर्च कर रहा है, फिर इसके बाद यहाँ से सर्च कर रहा है, फिर इसे यहाँ से सर्च कर रहा है। वो रेंज हिलती जा रही है। इसके वजह से आपको एक जगह पे ऐसा आएगा कि वो वहां पे है ही नहीं। जैसे आईफोन 8 ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, पहले तो उसने ढूंढ के निकाला, सेकेंड टाइम ढूंढ के नहीं निकाल रहा है ये। रीजन इज कि अब क्या कर रहा है वो, ढूंढते वक्त वो स्टार्ट कर रहा है लुकिंग अप फ्रॉम A5। A5 माने क्या, इस पर्टिकुलर शीट का यहां से लेके वो ढूंढे। 8 तो इससे पहले आ गया ना। अब वो बोल रहा है कि जितना तुमने सिलेक्ट किया है उसके अंदर आईफोन 8 नाम का कुछ है ही नहीं। इसकी वजह से यहाँ पे उसने नॉट एप्लीकेबल एरर दिया है। तो इसको कैसे सुधारा जाए? आपको ऑलरेडी पता है कि आप जो भी रेंज फिक्स करना चाहते हो उसको F4 दबा के एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करो पहले, क्योंकि आपको रेंज नहीं हिलानी है, आपको रेंज वही रखनी है। रेंज माने कौन सी रेंज? ये मास्टर स्टॉक डेटा का जो ये रेंज है वो फिक्स रखना है।
ये नहीं हिलाना है आपको, इसकी वजह से हम वहां पे एब्सोल्यूट वैल्यूज डालेंगे। अब हम अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो हर जगह पे आपको ये वैल्यू आ जाएगा। नाउ सी, यू हैड टू जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, आपको एक झटके में सब के सब यूनिट प्राइसेस यहाँ पे आ गए। इजंट इट फैंटास्टिक? आप हर बार अभी 8 कौन सा आईफोन एक्स के लिए, अच्छा जाओ लेट मी सी एक्स क्या है कहाँ है, ये करने की जरूरत नहीं है। इजंट इट? इट कुड डायरेक्टली पुल इट, यस और नो, राइट? सो वी लुकअप इज यूज फॉर दैट। नाउ इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है वी लुकअप के वक्त। एक तो जो आप ढूंढ रहे हो विच इज द लुकअप वैल्यू। ओके, एक काम करेंगे, हम फिर से एक बार इसको रन करेंगे तो आपके ध्यान में फिर से रहेगा। जूम जूम करो। ओके, अब फिर से आप देखेंगे आपको 8x निकालना है, और थोड़ा मैं इसमें से ये वाले भी ले लेती हूँ। ओके, ओके, let's see the VLOOKUP once again. We go into insert function. We can go ahead with the latest ones, that is VLOOKUP. Okay, there it is. Arguments, lookup value. Lookup value is always what you want to search. Okay, number one, what you want to search. And it is normally, it has to be unique. हाँ? वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या इसका मीनिंग है। तो आई वांट टू सर्च आईफोन 8s यहाँ पे, लेकिन कहाँ से? टेबल एरे मीन्स फ्रॉम वेयर डू यू वांट टू सर्च दैट आईफोन 8? आई वांट टू सर्च इट फ्रॉम दिस टेबल, मास्टर स्टॉक डेटा, ये वाला पूरा, इसमें से सर्च करना है। तो एक बार वो सर्च हो जाए, उसके अगेंस्ट मुझे उसका यूनिट प्राइस भी सर्च करना है, राइट? एंड सो यूनिट प्राइस इज इन कॉलम नंबर 2 जो मुझे सर्च करना है, इसलिए कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 आएगा। एंड मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढना है, इसकी वजह से 0 आएगा। गॉट इट? एंड रेंज क्योंकि आपको फिक्स करना है तो ऑब्वियसली आप इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दोगे, एंड यू क्लिक ऑन ओके। दिस इज एज सिंपल एज दिस VLOOKUP फंक्शन। एक बार आपको ठीक से आपने डाल दिया तो आपको कॉपी पेस्ट करने से जितने, इवन इफ देर आर 50,000 रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर्स, तो भी वो यूनिट प्राइस बराबर ढूंढ के निकालेगा, इसमें कोई भी गलतियां नहीं होंगी। सो इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव टूल, ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ VLOOKUP दैट आई हैव शोड यू जस्ट नाउ। ऑलराइट, अब इसमें है ना, देर इज एक छोटी सी दिक्कत है कि VLOOKUP जहां से रन कर रहे हो आप, that should be always on the left side of that particular search table. अगर गलती से ये इस तरफ है, गॉट इट, तो मैं अभी इसको डिलीट कर देती हूँ। कैन यू सी? इस तरफ है, इट्स नॉट टुवर्ड्स द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, तो आप देखोगे कि आपके VLOOKUP में प्रॉब्लम है। हालांकि आपने फॉर्मूला बराबर डाला है, इसमें फॉर्मूला में आपने लुकअप वैल्यू बराबर डाला है, ये चाहिए, ठीक है। फिर ये जो A1 से A10 है, ये भी सही है, A1 से लेके A10 तक ही है, राइट? लेकिन फिर भी वो ढूंढ के नहीं निकाल रहा है, वो आपको बता रहा है नॉट एप्लीकेबल। रीजन ऐसा है कि वी लुकअप के लिए जो टेबल एरे है, उस टेबल एरे में जो आप लुकअप वैल्यू सर्च कर रहे हो, वो हमेशा टुवर्ड्स द लेफ्ट मोस्ट कॉलम होना चाहिए, ये कंपल्शन है। अगर वो वैसा नहीं है तो आपको आंसर नहीं मिलता है। ओके, सो वी लुकअप का ये ड्रॉबैक भी है, एक्चुअली दिस इज अ ड्रॉबैक। उसका है ना, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ये जो लुकअप वैल्यू है वो होना जरूरी है। अब जस्ट बिकॉज यू चेंज दिस, यू विल गेट द फंक्शन, ठीक है। अब इसमें ये चेंज हो चुका है, तो लेट मी मेक चेंजेस इनटू दैट टेबल एरे। टेबल एरे अपना है A1 से लेके A10 तक, सॉरी B10 तक, दैट इज एब्सोल्यूट। आप करोगे इसको, एंड नाउ यू गेट द प्रॉपर वैल्यूज। इज दिस क्लियर? राइट? So VLOOKUP is searching for a particular entity, okay, in another table, and searching also the value that you want to extract from that table. All right.
So let us see again ना. Suppose I had some color also over here, right? So इस particular table में हमारे पास color भी है, right? So for example, this is red, this is blue, and so on and so forth. All right. Now let us find the color against that particular uh, item. Yes. अभी हमने यूनिट प्राइस निकाला था, अब हम कलर ढूंढ के निकालेंगे, राइट? तो ऑर्डर डेटा के अंदर सपोज यू हैड द कलर ऑल्सो एंड यू वांटेड टू फाइंड दैट आईफोन 8s, ये जो प्रोडक्ट का केस है वो कौन से कलर का है इन्वेंट्री के अंदर, राइट? तो आप फिर से यहाँ पे वी लुकअप लगाओगे, राइट? वी लुकअप आर्ग्यूमेंट्स, अभी आप बताओगे मुझे लुकअप वैल्यू क्या है, क्या ढूंढना है हमें? आईफोन 8s ढूंढ के निकालना है, यस। टेबल एरे कहाँ से ढूंढ के निकालना है? मास्टर डेटा के अंदर जाके ढूंढना है ये पूरा, ओके। और उसको हम एब्सोल्यूट कर देंगे क्योंकि हमें वो मूव नहीं करना है। एंड इसके अगेंस्ट कॉलम इंडेक्स कौन सा है, कौन से कॉलम का डिटेल आपको ढूंढ के निकालना है? तो द कॉलम इंडेक्स नंबर इज 3, राइट? सो यहाँ पे मैं डाल देने वाली हूँ सिर्फ 3, गॉट इट? एंड मुझे एग्जैक्ट चाहिए कलर, ओके। आई डोंट वांट अप्रोक्सीमेट हियर एंड देयर कलर, तो ऑब्वियसली मुझे 0 डालना है यहाँ पर, गॉट इट? आई क्लिक्ड ऑन ओके, देयर यू गेट। सो कितना भी क्यों ना आगे बढ़ो आप, जैसे आईफोन एक्स जो है इसका जो कलर है वो ग्रे है, लेट अस सी। आईफोन एक्स का कलर है ग्रे, ग्रे, ग्रे। उसने बराबर पिक करके लिया है उसने, गॉट इट? विल यू ट्राई दिस आउट दिस नाउ? ओके, ट्राई करो पहले इसको। ओके, नाउ वी हैव VLOOKUP, right? We'll run this VLOOKUP once again. Okay, let's run it once again. ठीक है? Now in this, um, let's go ahead with Z function, lookup reference, VLOOKUP, sorry, most recently used VLOOKUP. Okay, lookup value, you know this, right? Table array, great, you know this, right? Now there is a slight change that I did in the table array. You're getting this, right? Okay. Now tell me the column index number. मुझे unit price निकालना है. So Bhumika says 6. How about you, Ritika? Unit price. हाँ, 5. Okay. तो ये गलत है. इसमें the unit price is again in the column number 2 only. And ये गलती बहुत सारे लोग कर जाते हैं. Just because that data starts from D does not mean that you have to count the column number ABCD. इस डेटा के अंदर, इस टेबल के अंदर आपका पर्टिकुलर कॉलम कहाँ है? तो कॉलम नंबर 1 is what this is going to be considered, and unit price is again in column number 2 only. So actually again the VLOOKUP में column index number is 2. Okay, right? तो ये गलती बहुत सारे लोग कर जाते हैं. I thought you should know that. Okay, lookup value, table array obviously again is the same thing. वो कहीं पर भी हो, table array कहीं पर भी हो, your column index, because that unit price is in column number 2, तो वो 2 ही रहेगा. Range lookup is 0 and we get that particular this thing, right? So this is one point जो बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, right? Okay, another very important thing, I don't know whether you realize this or no, क्योंकि यहाँ के नाम सब सेम है, जैसे आईफोन 8s 8, ओके, आईफोन, ये स्पेलिंग्स एक जैसे हैं. आईफोन 8 क्या एक्स है सिर्फ, राइट? अगर हमने, आई डोंट नो इफ यू हैव रियलाइज दैट, मैं एक बार आपको आपका ध्यान उस तरफ लाना चाहूंगी.
अगर हम लुकअप वैल्यू आईफोन लेते हैं 8 करंटली 8s एंड यू आर सर्चिंग इट फ्रॉम द मास्टर डेटा, ये तो अभी तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। यूनिट प्राइस आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एंड देन आई गो हेड विद 2। नाउ कॉलम इंडेक्स पहले वाले इसका मेरा 8s शुड बी 215, हाँ या ना, 215 राइट। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। अब रेंज लुकअप ना, अगर हमने गलती से 1 दे दिया तो देखो क्या हो रहा है, ये 215 के बदले में 387 आ गया। लेट मी सी, अच्छा 387 कहाँ है, ये कैन यू सी। और ये क्या बता रहा है, आईफोन 8s बता रहा है 10s बता रहा है, राइट। एंड दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे आईफोन 8s है एंड वो 10s का भी ढूंढ रहा है। इनफैक्ट दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू सर्च फर्स्ट। ऑलराइट, सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज यहाँ पे जो आपने रेंज लुकअप बोला है, वन मीन्स नियर बाय मैच, नॉट एग्जैक्ट, सिमिलर। तो इसकी वजह से इसने सिमिलर ढूंढने की कोशिश करती। अगर आप एग्जैक्टली जीरो बोल देते हो तो ही वो आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपको दे देगा। गॉट इट, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। ओके, एंड इन सब में ना, जैसे अभी जैसे हमने रेंज लुकअप 0 या 1 लिखा है, 1 के वजह से रिजल्ट चेंज हो गया। इसको अगर अवॉइड करना है तो आपका जो प्रोडक्ट टाइप है ना, वो प्रोडक्ट टाइप ढूंढने से अच्छा है यू हैव टू पुट अ आईडी टू दैट प्रोडक्ट, क्योंकि आईडीज नेवर गेट डुप्लीकेटेड। आईडी हमेशा डालनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट प्रोडक्ट टाइप है ना यहाँ पे, ठीक है, इसका एक प्रोडक्ट आईडी होता है इन रियलिटी हमेशा। जैसे ये प्रोडक्ट आईडी से P1 है, ओके, तो ऑब्वियसली ये बाकी के जो भी हैं वो P9 तक है, राइट। तो यहाँ पे है ना, आई एम अगेन वी लुकअप, क्योंकि मुझे पूरा टेबल भरना है, इसकी वजह से आई एम गोइंग टू रन द वी लुकअप, क्योंकि मुझे इसके अगेंस्ट भरना है इसको, राइट फाइन। तो लेट मी नॉट पुट इट ओवर हियर, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो लेट मी पुट इट समवेयर हियर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। एनीवेज हियर आई गो इन विद द वी लुकअप आईफोन 8s, मुझे ढूंढना है टेबल एरे, यहाँ से हम ले लेंगे अभी, राइट। एंड कॉलम इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि मुझे कॉलम प्रोडक्ट आईडी डालना है। एंड रेंज लुकअप एग्जैक्टली 0। गॉट इट, हाँ, F4 F4, ओके। लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा है, क्यों, एक लेट मी सी, नॉट एप्लीकेबल। अगेन बिकॉज दैट प्रोडक्ट आईडी इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ना, यहाँ पे ये कट कर लेंगे, यहाँ पे डाल देती हूँ मैं फिलहाल। ओके, दिस शुड बी एग्जैक्टली एज द लेफ्ट हैंड साइड, जो ढूंढ रहे हो आप वो लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, राइट फाइन। तो मुझे ये नहीं चाहिए था। आई विल गो अहेड अगेन विथ वी लुकअप आईफोन 8x टेबल एरे, ये है डेफिनेटली। मुझे प्रोडक्ट आईडी ढूंढ के निकालना है, तो कॉलम नंबर 4 आ जाता है यहाँ पे। एंड रेंज लुकअप 0, इसको हम करेंगे फिक्स। ओके, यहाँ पे आ गया। ओके, अब क्या होता है, क्योंकि दिस आईडी इज ऑल्सो, हाँ, मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू गेट रिपीटेड। P1 8s एंड 10s जो ये था, ये जो है ना 8s एंड 10s है, ये अदरवाइज टेक्स्ट में सिमिलर है। लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट आईडी आप देखोगे तो दे आर एंटायरली टू डिफरेंट आईडीज। तो तब ये जो रेंज लुकअप का मैटर है ना, 0 या 1, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो हमेशा जब भी आप सर्च करो, वो प्रोडक्ट आईडी या फिर कोड होना चाहिए मोस्ट ऑफ टाइम्स। लेकिन हमने जैसे अभी यहाँ पे ढूंढ के निकाला आईफोन, वर्ड पिकअप किया, उसको ढूंढ के निकाला, वो ढूंढ के निकाल के देता है आपको। लेकिन आपको वो रेंज लुकअप में 0 एग्जैक्ट चाहिए।
बिकॉज यू वांटेड द एग्जैक्ट वैल्यू अगेंस्ट इट। ठीक है, तो वो एक मैटर है जो बहुत सारे लोग है ना उसको ओवरलुक कर देते हैं। ठीक है, सो इसको आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज अबाउट वी लुक अप एज सच। ओके, you will want to go, then we can go ahead with tomorrow also. Okay. Okay, so you can leave for today. What I will do tomorrow is we will have the H lookup done. Okay, दो चार और एग्जांपल्स लेंगे वी लुकअप के लिए। वी लुकअप इज नॉट ओनली यूज फॉर सर्चिंग, वी लुकअप इज आल्सो यूज फॉर कंपेयरिंग। वो लिख के रखो आप। वी लुकअप इज आल्सो यूज फॉर कंपेयरिंग। नाउ कंपैरिजन के वक्त है ना, कंपैरिजन के लिए आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कंपैरिजन। सीरियसली आई विल टेल यू, ये मैंने ढूंढ के निकाला है। बिकॉज रियल लाइफ सिनेरियो ऐसा आया था अपने यहाँ कि अपने जो सीए थे, ओके, उनको ऐसे चाहिए था कि बैंक स्टेटमेंट में आईडीज आ रहे हैं लोगों के। बैंक के चेक नंबर्स होते हैं ना, चेक नंबर्स अलग अलग होते हैं, दे आर आईडीज एक्चुअली। एंड उनके पास जो डेटा दिया गया है उसमें आईडीज थे, तो इसमें से कुछ चेक्स इसमें नहीं थे। सो दो अलग शीट के ऊपर उनके डेटा थे, एक में कुछ चेक नंबर्स नहीं थे, एक में सभी नंबर्स थे। तो अभी उनको क्या करना था, उनको उसको कंपेयर करना था और देखना था कि कौन कौन से चेक्स मिसिंग है। तो ऐसे सिचुएशन में देर इज नथिंग कॉल्ड एज अ फंक्शन, कि आप कंपेयर नाम का कोई फंक्शन नहीं है। तो हमने ना दिमाग लड़ा के हमने सोचा कि चलो वी लुकअप इसको रन करके देखेंगे। एटलीस्ट वी गॉट द रिजल्ट कि कौन से अवेलेबल है कौन से नहीं अवेलेबल है लिस्ट के अंदर। तो वो भी आजकल है ना, एंड लेटर बहुत सारे लोग उसको यूज करने लगे। तो कंपैरिजन इज आल्सो देयर फॉर वी लुकअप। ओके, सो दैट वी विल सी टुमारो। ओके, यू ऑल कैन लीव, एंड सॉरी फॉर टुडे बिकॉज आज तो हम भाग ही रहे हैं विद डिफरेंट इंक्वायरीज। तो मगर इसमें क्लोज करने तो कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लोज माने फाइल को ही क्लोज करना है? तो वैसे तो कंट्रोल, हाँ ये भी ऐसे भी कर सकते हैं जैसे। अगेन इट्स अ लॉन्ग कट ओनली, दिस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट रूट एक्चुअली। लेकिन अगर आपको हॉट कीज यूज करने हैं तो आप आल्ट दबाओगे, ठीक है,